उत्तानपाद जो थे, जैसे ध्रुव जी को देखा नन्हे से बालक, बहुत ममत्व आ गया, बहुत प्रेम आ गया, आंखों से अश्रु बहने लगे और अपने पुत्र को हृदय से लिपटा लिया। जैसे उन्हें कितनी बड़ी शांति मिल गई हो, जैसे उनका कितने दिवस से कोई अधूरा प्रेम मिल गया हो। राजा का आज हृदय ठंडा हो गया, बहुत भावुक हो गए राजा। जैसे उत्तानपाद राजा ने अपने ध्रुव पुत्र को देखा, छोटे से बालक को। सुनीति के बहुत याद आती थी राजा को। अपने पुत्र को लिपटा लिया है सीने से, और जैसे सुरुचि ने देखा कि ध्रुव आया है, राजा के गोद में बैठा है, सुरुचि ने आकर ध्रुव का हाथ पकड़ा और जमीन पे पटक दिया, फेंक दिया और कहा, यदि तू राजा के गोद में बैठना चाहता है तो जा भगवान से प्रार्थना कर कि वो तुझे मेरे कोख से जन्म दे, तब तो राजा के गोद में बैठने का हक तुझे मिलेगा। आज ध्रुव जी रोने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगा। जैसे ध्रुव जी नन्ही से बालक हैं, 5 वर्ष के, उन्हें कोई ईर्षा द्वेष जलन की बातें कुछ नहीं पता है। वो नन्हे से भोले भाले बालक हैं, उन्हें क्या पता कुछ। वो नन्हे से बालक ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपने माँ के पास आए और सारा हाल बताया कि माँ, मैं अपने पिताजी के मिलने के लिए गया था, पिताजी बैठे हुए थे राज गद्दी पे, पिताजी ने हमें हृदय से लिपटा लिया, प्रेम करने लगे, मैं पिताजी के गोद में बैठ गया। माँ, उसी समय मेरी नई वाली माँ आई सुरुचि, और उसने मुझे जमीन पे फेंक दिया और कहा, यदि तुम राजा के गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ भगवान से प्रार्थना करो, ओ तुम्हें मेरे कोख से जन्म दें, तब तुम्हें बैठने का हक मिलेगा। माँ, भगवान कहाँ है, मुझे बताओ, मैं जाऊंगा भगवान से मिलने और उनसे कहूंगा कि मुझे बताएं कि मैं क्यों अपने पिताजी के गोद में नहीं बैठ पाऊंगा, क्या गलती है मेरी, मुझे बताओ, क्यों हक नहीं है मुझे। भगवान से मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है भगवान, कौन है भगवान। ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपने माँ से इसे कहने लगे। एक नन्हा सा बालक, 5 वर्ष का बालक, उसे क्या मालूम जलन क्या होती है, द्वेष क्या होता है, उसे कुछ नहीं मालूम। और सुरुचि ने उस बालक से इससे कहा, जब ऐसे कहा तो उस बालक ने कहा, माँ, जैसे मेरी माँ है ऐसे आप भी तो माँ हो, हमने तो कभी आप में और अपने माँ में भेद नहीं समझा। मैं जिस तरह से अपने माँ को प्रेम करता हूँ उसी तरह से आपको भी प्रेम करता हूँ, जैसे अपने माँ को मानता हूँ वैसे आपको भी मानता हूँ। हमने तो कभी आप में और अपनी माँ में भेद नहीं समझा, और आप ऐसी बता रही हैं माँ। आज ध्रुव जी महाराज अपने माँ के पास आकर और बड़े भाव से कहने लगे, माँ, मुझे भगवान के पास जाना है, भगवान से मिलना है, पूछना है, कोई इतनी दुख दे रहे मेरी माँ को, मुझे महल से बाहर रहते हैं हम, पिता हमारे राजा हैं, क्यों हमें ऐसा दुख मिल रहा है। मैं भगवान से पूछना चाहता हूँ माँ, मैं भगवान से मिलने जाऊंगा। सुनीति रोने लगे अपने पुत्र का ऐसे बात सुनकर। सुनीति समझाती है, ध्रुव चले जाना भगवान से मिलने, अभी बड़े हो जाओ, अभी नन्हे हो, छोटे हो, देखो पैर कितने छोटे छोटे हैं, नन्ही नन्ही उंगलियां हैं, छोटे छोटे बाल हैं, अभी कितनी कोमल त्वचा है आपके, नन्हे हो, चले जाना, अभी आप बड़े हो जाओ, तब भगवान से मिल लेना। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, माँ,
मैं इतना बड़ा बहुत हूँ, मुझे भगवान से मिलना है बस, और मैं कुछ नहीं जानता, आप इतना प्रेम मत जताया करो हमसे। ध्रुव जी महाराज ऐसे अपनी माँ से कहते हैं। माँ सुनीति ने ध्रुव जी को हृदय से लिपटा लिया और रोने लगे, कहा पुत्र चले जाना भगवान के पास, बड़े हो जाओ, आओ चलो मैं भगवान से मिलाती हूँ तुम्हें। ध्रुव जी को मैया ले जाकर भगवान के कक्ष में बैठा दिया और कहा देखो हे प्रभु बैठे हैं, हे भगवान हैं, आप इन्हीं की तो पूजा करते हो प्रतिदिन, इन्हीं का तो ध्यान करते हो। मैया ने कहा ये जो प्रभु हैं ये सारे जगत को चलाते हैं, सबको चलाते हैं, संसार सृष्टि इन्हीं के तो हाथ में है, मिल लेना, अभी आप छोटे हो, बाद में भगवान से मिल लेना, और देखो मिल ही तो रहे हो, बैठे हो। मैया ने बहुत समझाया ध्रुव जी को, बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से, और फिर मैया जी ने ध्रुव जी को रात्रि में सुला दिया। ध्रुव जी को रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ध्रुव जी को भगवान से मिलने जाना है। और ये बात सत्य है, जब किसी चीज से दिल से प्रेम हो जाता है तो नींद्रा भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती, सारा चीज अधूरा अधूरा सा महसूस होने लगता है। आज ध्रुव जी के हृदय में सिर्फ इतनी सी बात है, मुझे भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है, और ध्रुव जी के हृदय में कुछ भी नहीं है। उन्हें सिर्फ भगवान से मिलना है, भगवान से बातें करना है, भगवान से पूछना है, बस। ध्रुव जी को आज ध्रुव जी, मैया सो रही है, ध्रुव जी सोच रहे हैं मैं कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं, भगवान कहाँ मिलेंगे। आज ध्रुव जी के नेत्रों में आंसू बह रहे हैं रात्रि में, भगवान आप कहाँ हो, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रभु भगवान मन ही मन में ध्रुव जी कहते हैं माँ सो रही है। ध्रुव जी ने उठकर और उसी कक्ष में, भगवान के कक्ष में जाकर भगवान जी को प्रणाम किया और कहा मैं आ रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करना, आपको हेरने मैं आ रहा हूँ। और प्रभु आप मेरी माँ को देखे रहना, मेरी माँ बहुत भोली है, बहुत प्यारी है, मुझसे बहुत प्रेम करती है, यदि मेरी माँ मुझे नहीं पाएंगे तो बहुत रोएगी, बहुत तड़पेगी, और वो अपने माँ को मैं आपके हाथों में छोड़कर जा रहा हूँ, अब आप ही संभालना मेरी माँ को। ऐसे ध्रुव जी महाराज भगवान से आज्ञा लेकर और उसी रात्रि के समय वन में, घने जंगल में निकल पड़े भगवान को हेरने के लिए। भगवान को हेरने के लिए जब ध्रुव जी महाराज अपने घर से निकल लिए, कुछ दूरी पर जाकर राजा के पुत्र थे, भले अलग रहते थे पर राज वस्त्र वही था पहनने के लिए। जब उन दोनों ने, चोरों ने देखा कि छोटा सा नन्हा सा बालक नए नए वस्त्र आभूषण चमकता हुआ और कुछ मोतियों का माला, हीराओं का माला पहने हुए आ रहा है। अब उन जो चोर थे, डाकू थे, उस बालक के पास जाकर पूछने लगे, बालक इतनी रात्रि में कहाँ जा रहे हो, बताओ मुझे। नन्हे से बालक ने कहा मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ, आप क्या मुझे रास्ता बता सकते हैं? कृपया मुझे रास्ता बताइए, भगवान कहाँ मिलेंगे। जब ऐसा उस बालक ने पूछा, नन्हे से बालक ने, चोरों ने कहा ठीक है, यदि आप भगवान के पास जाना चाहते हैं मैं आपको भगवान के पास भेज दूंगा। मैं मदिरा पान करने वाले, दारू पीने वाले वह चोर थे,
उन्हें क्या ज्ञात, उन्हें क्या मालूम नन्हा सा बालक है इतना भोला भाला, इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ। वह उन चोरों ने उस बालक को उठाया और जो माला पहना हुआ था वो बालक, जो वस्त्र आभूषण, जो कुछ मुद्राएं थे, वैसे कुछ तो था नहीं ध्रुव जी के पास में, पर जो वस्त्र आभूषण और माला था वह चोरों ने निकाल लिया और ध्रुव जी को बहुत ऊंची पहाड़ी से फेंकने का विचार बनाया। यार माँ लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहती है, प्रभु आपको दया नहीं आ रहा उस बालक पर, अरे नन्हा सा बालक है, छोटा सा नन्हा सा, और आप निठोर दिए थे तना बैठे हैं, उस बालक पे दया नहीं आ रही। माँ लक्ष्मी ने जब ऐसा कहा, प्रभु ने कहा ये नियति का खेल है, जिसके भाग्य में जो होता है वही होता है, आप व्यर्थ में चिंता मत लो। मैया लक्ष्मी ने कहा मैं व्यर्थ की चिंता ना लूं, अरे मैं माँ हूँ, मेरी ममता नहीं रहने देती, मैं नहीं रह सकती, आप इतना निठुर बने रहिए। अरे वो आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आपको इतना प्रेम करता है, आपके वजह से रात्रि में घर से निकला है और आप उसका प्राण संकट में है और आप यहाँ बैठे हैं, आपको जाना चाहिए। प्रभु ने कहा यही नियति का खेल है, जब समय आता है विपरीत तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, और समय जीवन में जो लिखा होता है वही होता है। बहुत समझाते हैं प्रभु। मैया कहती हैं आपका नियति आप जानो, आपका समय आप जानो, भविष्य आप जानो, मैं तो सिर्फ ममता जानती हूँ, मुझे जब ममता आती है, प्रेम उमड़ता है, मैं नहीं रह पाती, मैं जा रही हूँ, आप बैठो। माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से आज्ञा लेकर आई उस बालक को बचाने के लिए, और जैसे उन चोरों ने उस बालक को पहाड़ी से फेंका, माँ लक्ष्मी ने आकर अपने गोद में उठा लिया उस बालक को, गोद में उठा लिया और आकर